ओके स्टूडेंट, आज 10th क्लास केमिस्ट्री में अपनी नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एसिड बेस एंड साल्ट। देखो, एसिड बेस एंड साल्ट की अगर हम बात करें तो सिंपली हम देखें कि किसी भी सब्सटेंस को, एनी सब्सटेंस अगर अपने पास है, हम उसको किसके बेसिस पे जनरली ये कहें कि एसिड बेस या साल्टी नेचर है। तो सिंपली अगर हम बात करें एसिड बेस की, तो यहाँ किसी सब्सटेंस को अगर हमें एसिडिक नेचर देना है, कब उस सब्सटेंस को हम एसिडिक कहेंगे, कब उस सब्सटेंस के लिए हम बेसिक वर्ड यूज करेंगे और कब कहेंगे कि ये साल्टी नेचर से साल्ट लाइक बिहेव कर रहा है। अब इस केस में हम अगर कहें कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है, तो सिंपली देखो हम देखते हैं एनी सब्सटेंस दैट इज श्योर इन टेस्ट। तो सिंपली अगर हमारे घर पे देखें कोई भी चीज़ है, देखो लैब में तो किसी चीज़ को हमने टेस्ट करके देखना ही नहीं है केमिकल्स को, लेकिन हम जनरली अपनी कॉमन लाइफ से रिलेटेड किसी वेजिटेबल्स को या किसी फूड को, ईटेबल सब्सटेंस को अगर हमने चेक करना है कि एसिडिक या बेसिक्स है, तो हम उसको टेस्ट करके देखते हैं। और किसी के अंदर अगर शॉर्ट टेस्ट है तो हम कहेंगे एसिडिक है। जैसे लेमन एंड नींबू, हम उसको चेक कर सकते हैं, ऑरेंज को चेक कर सकते हैं, मैंगो को चेक कर सकते हैं, उसमें कैसा टेस्ट आएगा आपको, है ना। जैसे बिटर गार्ड है, करेले को चेक कर सकते हैं आप, कुकुम्बर खीरे को चेक कर सकते हैं। तो कैसा टेस्ट आ रहा है, उस टेस्ट के बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि उसका नेचर कैसा है ना। जितने भी हमारे पास सब्सटेंस हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एसिडिक, बेसिक और साल्ट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हैं हम कि एसिड किसको कहेंगे, जिस सब्सटेंस का शॉर्ट टेस्ट है उसको हम एसिड कहेंगे। इसी तरह से ये कहे कि हम बेसिक सब्सटेंस किसको कहेंगे, तो बेसिक सब्सटेंस उसको बोलेंगे दैट सब्सटेंस है बिटर इन टेस्ट, जो कैसा है आपका बिटर इन टेस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक्स। और अगर जिसका एसिडिक बेसिक दोनों के बीच का साल्टी न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो उस केस में अगर किसी के अंदर ये कहें कि साल्टी टेस्ट है, लेकिन कुछ साल्ट एसिडिक बेसिक भी हो जाता है, तो साल्ट को तो डिफरेंटली हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी स्टडी करेंगे हम एसिडिक और बेसिक्स को, जिसको वन बाय वन हैज ए जर्नल कैसे फाइंड आउट करें कि सब्सटेंस का नेचर कैसा है ना। अकॉर्डिंग टू नेचर जितने भी नॉन सब्सटेंस है उसको एसिडिक, बेसिक और साल्ट 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। जिसमें अगर हम अपने होम पे देखें, घर पे ईटेबल सब्सटेंस को तो टेस्ट से चेक करते हैं। लैब में बार बार कह रही हूँ, हमें जब भी जाएं किसी चीज़ को हमने टच करके टेस्ट करके नहीं देखना है, चाहे वो कोई फ्रूट्स का जूस या आपकी चीनी क्यों ना रखी है, चाहे आपका टैप वाटर, ये तो गांठ बांध के रखना है अपने अच्छे से माइंड में। लेकिन ये कहें कि एसिडिक किसको कहेंगे, अपने घर में कोई चीज़ है उसको चेक करके देखते हैं, श्योर इन टेस्ट, बेसिक जो बिटर इन टेस्ट, और इनके अलावा जो साल्टी टेस्ट आता है उसके लिए हम साल्ट वर्ड। लेकिन कुछ साल्ट का एसिडिक बेसिक नेचर भी होता है ना, वो फर्दर इसको डिटेल से अलग से स्टडी करेंगे। अब किसी भी सब्सटेंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हर किसी सब्सटेंस को खा के तो नहीं देख सकते कि कैसा टेस्ट है, क्योंकि सब्सटेंस टॉक्सिक भी हो सकता है। इसलिए इन सब्सटेंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ हम एक केमिकल यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। क्या वर्ड यूज करते हैं हम, इंडिकेटर्स। ये ध्यान रखना है। अभी इंडिकेटर क्या होता है जी, इंडिकेटर्स वो एक केमिकल, एक सब्सटेंस है जो इंडिकेट करेगा नेचर ऑफ सब्सटेंस को by showing different smell, by showing different color। तो इस तरह से हम ये कहें कि इंडिकेटर है क्या, इंडिकेटर्स आपका क्या है, एनी सब्सटेंस दैट इंडिकेट एसिडिक या फिर कैसा होगा, बेसिक नेचर ऑफ a known substance by
क्या शो करेगा हमें, डिफरेंट कलर और स्मेल इन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, देखो इंडिकेटर कोई भी सब्सटेंस है दैट इंडिकेट एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस। कैसे शो करेगा, या तो डिफरेंट कलर शो करेगा या डिफरेंट हमें स्मेल मिलेगी उसके अंदर। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। अब देखो घर में अगर हमें देखना है तो सबसे ब्रॉड लेवल पे अगर हम देखें तो हम कौन से कॉमन इंडिकेटर यूज करते हैं, तो सबसे अगर जनरली हम देखें सिंपल एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटर देखें हम कौन कौन से यूज करते हैं, तो इन लैब के अंदर तो अगर स्कूल लैब की बात करें तो मोस्ट कॉमन यूज करने वाला जो आपका नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, और ये मोस्ट कॉमनली यूज इंडिकेटर कौन सा है, लिटमस पेपर। अब सिंपल माइंड में क्वेश्चन आता है कि लिटमस पेपर क्या है। लिटमस पेपर एक कागज का टुकड़ा ही होता है, रेक्टेंगल पीस ही होता है। इसको देखो, ये लिटमस पेपर आपका एक, ये कहें कि रेक्टेंगल पीस का एक, इस में रेक्टेंगल शेप का आपका होता है। ये हम क्या करते हैं, लाइकन से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं इसको। यानी लिटमस पेपर हमारे पास एक पेपर स्ट्रिप ही होती है, और ये पेपर स्ट्रिप हम किससे बनाते हैं, लाइकन प्लांट से बनाते हैं ना। लाइकन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है एल्गी और फंगी का, सबको पता है, हमें ना पढ़ते हैं बायो के अंदर। और ये मेनली हम कौन सी लाइकन से बनाते हैं, रोसेला से बनाते हैं ना। एनटीएससी एग्जाम वगैरह के लिए याद रखना है, तो हमने लाइकन्स प्लांट से बनाते हैं। लाइकन्स कौन से प्लांट के अंदर आता है, हेलोफाइटा के अंदर आता है ना, ये भी ध्यान रखना है। अब कौन से पर्टिकुलर लाइकन से बनाते हैं ना, लाइकन भी तो होगी कौन सी, जैसे हम कहें कि ट्री है अपने पास, तो ट्री तो शीशम का भी हो सकता है, नीम का भी हो सकता है, पीपल का भी हो सकता है। तो कौन सा ट्री, तो लाइकन तो थैलोफाइट्स ग्रुप का एक प्लांट है, लेकिन कौन से लाइकन से मेनली बनाते हैं, तो रोसेला से बनाते हैं। किससे बनाते हैं इसको, रोसेला लाइकन से बनाते हैं। और किसी भी प्लांट्स के बोटनिकल्स नेम को राइट करने के लिए उसको 2 वर्ड में राइट करते हैं ना। तो इसका पूरा अगर नाम बोले तो क्या है, रोसेला टिंक्टोरिना है ना। तो पूरा नाम अगर लिखो तो पूरा लिख लेते हैं, तो पूरा नाम भी राइट करें तो हम पूरा भी राइट कर लेंगे। इसको पूरा प्रॉपरली बोले अगर हम, सॉरी इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, टिंक्टोरिना है, TINC, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमने, ये नाम को देखें, रोसेला टिंक्टोरिना नाम है इसका ना। तो एक पर्टिकुलर लाइकन से इसको बनाते हैं, जैसे पेपर बनाते हैं वैसे। अब इस केस में एक क्वेश्चन अपने माइंड में बन जाता है कि जो आपने पेपर स्ट्रिप से ये जो लिटमस पेपर बनाया, इसका एक्चुअल में कलर कैसा होता है, तो एक्चुअल में ये पर्पल कलर का होता है। या आपसे कहें कि न्यूट्रल मीडियम में कैसा कलर होगा, तो भी हम इसको कहेंगे कि पर्पल कलर इन न्यूट्रल मीडियम, ना एसिडिक है ना बेसिक है। तो न्यूट्रल मीडियम में हमें लिटमस पेपर कैसा कलर शो करता है, पर्पल कलर। अब इसी के अंदर देखो, हम इसको अगर एसिड बेस के लिए चेक करें, हमने न्यूट्रल लिटमस पेपर में अगर कोई भी बेस डाल दिया तो ये लिटमस पेपर आपका ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो पर्पल कलर था, ये पर्पल कलर से किस कलर में आ गया, अभी ब्लू कलर का हो जाएगा अभी। इसी तरह से अगर किसी भी सिंपल लिटमस पेपर को आप एसिड के अंदर डीप करके देखेंगे तो ये लिटमस पेपर कैसा टर्न हो जाएगा, अभी रेड। तो आपने याद रखना है B फॉर बेस, B फॉर ब्लू। नेचुरली पर्पल कलर होता है न्यूट्रल मीडियम में, और जैसे ही किसी बेसिक सॉल्यूशन में डीप करोगे तो ब्लू कलर देगा वो, और अगर किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में डीप करोगे तो कैसा कलर देता है, रेड।
है ना। तो अब किसी भी सब्सटेंस को हम इजीली चेक कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ लिटमस पेपर, है ना। लिटमस पेपर महंगा भी नहीं आता है, हमें बहुत सारे लाइकन्स मिलते हैं, उसे इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कलर ऑफ लिटमस पेपर। लिटमस पेपर को किससे प्रिपेयर किया हमने? लिटमस पेपर का नेचुरल कलर कैसा होता है? पर्पल कलर। और अगर बेस में डालेंगे तो ब्लू कलर, एसिड में डालेंगे तो रेड कलर। और अगर कोई भी आपने ब्लू लिटमस पेपर ले लिया तो बेस में ब्लू ही रहेगा वो, और अगर ब्लू को एसिड में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? रेड। और रेड को एसिड में डालेंगे तो भी कैसा रहेगा? रेड। तो हम किसी भी केमिकल्स को लिटमस पेपर की हेल्प से इजीली चेक आउट कर सकते हैं नेचर ऑफ सब्सटेंस, वेदर इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। न्यूट्रल है तो कैसा कलर रहेगा? पर्पल। एसिडिक है तो रेड, चाहे वो पर्पल से रेड हो रहा है, चाहे ब्लू से रेड हो रहा है, चाहे रेड से रेड हो रहा है। इसी तरह से अगर हम बेसिक सॉल्यूशन लेते हैं, चाहे वो पर्पल से ब्लू हो, चाहे रेड से ब्लू हो, चाहे ब्लू से आपका ब्लू, यानी बेस के अंदर लिटमस पेपर ब्लू कलर शो करेगा। ओके, तो ये तो बात की हमने सिंपल इंडिकेटर जो कॉमनली लैब में अवेलेबल्स भी होता है और उसको यूज भी हम जनरली यही करते हैं। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? देखो, अगर हम बात करें सिंपल लिटमस पेपर के अलावा कौन कौन से इंडिकेटर्स हमारे पास अवेलेबल्स हैं, अपनी सराउंडिंग में भी देखें अगर हम, तो सिंपली इसके अलावा देखो जो हमने यहाँ बात की फर्स्ट वन लिटमस पेपर, इसी केस में हमारे पास सेकंड इंडिकेटर आपके पास टर्मेरिक भी होता है ना, जिसके लिए आप हल्दी पाउडर यूज करते हैं। तो हल्दी पाउडर हमारे पास हर घर में मिलता है, तो हल्दी पाउडर से भी किसी एसिडिक बेसिक सब्सटेंस को इजीली चेक आउट कर सकते हैं। देखो, हमें पता है कि अगर टर्मेरिक पाउडर हमारे पास है तो एक्चुअल में टर्मेरिक येलो कलर का होता है। ये भी ध्यान रखना है हमने, येलो कलर मीन्स न्यूट्रल मीडियम है। तो इस केस में अगर हम ये किसके अंदर आपको कोई एसिडिक बेसिक नहीं, न्यूट्रल दे रखा है, तो उसका कलर कैसा रहेगा? येलो। और अगर यहाँ देखो हम एसिड और बेस डालेंगे, अगर हमने इसको बेस के अंदर डाल दिया तो ये बेस के अंदर हमें कैसा कलर देता है? ब्लड रेड कलर, यानी डार्क ब्राउनिश रेड कलर देता है हमें। और अगर इसी को हम किसके अंदर डालें? एसिड के अंदर डालेंगे, तो एसिड के अंदर क्या रहेगा? ये येलो का येलो ही रहता है ना। मेनली आप देखते हैं सब्जी वगैरह हम बनाते हैं, कुकिंग करते टाइम, तो हम फैटी एसिड डालते हैं। एसिड है फैटी एसिड, यानी अपना घी एसिडिक नेचर है, तो घी के अंदर तो उसका कलर कैसा रहता है? येलो ही रहता है ना। इसको आपने इजीली अपने घर में चेक कर लेना है। यानी टर्मेरिक पाउडर ले गया आपने, एक चाय वाले कप के अंदर आपने क्या करना है? थोड़ा सा पानी डाल देना है। इस पानी के अंदर एक के अंदर तो आपने एडअप कर देना है सोप पाउडर जो भी आपके घर में, और एक आपने कप लेना है। इस कप के अंदर आपने ऐड करना है थोड़ा सा, हम क्या डालेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ आपने ले लेना है फैटी एसिड। फैटी एसिड का मतलब आपने घी ले लेना है यहाँ। इसके अंदर अभी दोनों कंटेनर के अंदर आपने यहाँ प्लस करना है क्या? टर्मेरिक ऐड करना है। अभी आपने दोनों के अंदर ही टर्मेरिक ऐड करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? देखो, हमें पता है कि टर्मेरिक येलो कलर का होता है, तो यहाँ इस केस में तो मिक्सचर कैसा रहेगा आपका? येलो ही। लेकिन जैसे ही टर्मेरिक को सॉफ्ट सॉल्यूशन में डालेंगे तो ब्लड कलर ऑब्टेन हो जाएगा आपको। दैट मीन्स ये जो अपना सोप था आपका, ये ब्लड कलर दे रहा है, इसका मतलब सोप का नेचर कैसा है? बेसिक। और जो आपने फैटी एसिड घी लिया वो येलो कलर ही दे रहा है, तो आपका घी कैसा है? एसिडिक इन नेचर है। तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो आपने देखो दो टेस्ट अगर करके देख लिए, ये एसिडिक के लिए कप में आपने घी लिया, उसमें हल्दी डाल के देखी,
तो येलो कलर था हल्दी का, येलो ही रहेगा। इस केस में टर्मेरिक जो आपकी येलो कलर की थी, जैसे ही सॉफ्ट सॉल्यूशन में डालेंगे ब्लड रेड कलर आ जाता है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपका बेसिक नेचर। ये याद रखना आपने ना, किसमें कौन सा कलर देता है, ये एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं टर्मेरिक से भी, है ना। एक अपने यहाँ नहीं मिलती है, रेड कैबेज भी यूज करते हैं। रेड कैबेज के अंदर क्या होता है आपका, एसिडिक के अंदर तो पिंकिश कलर का हो जाता है और बेस के अंदर ग्रीन कलर हो जाता है, जैसे लीफ का कलर होता है। तो कुछ इंडिकेटर्स हमारे पास हैं, जैसे चाइना रोज का पेटल्स यूज कर सकते हैं। तो हमें पता है वो डार्क पर्पल कलर का होता है, और डार्क पर्पल कलर को अगर एसिड बेसिक सॉल्यूशन में डाल के देखेंगे तो बेस में वो ग्रीन लीफ जैसा हो जाता है और एसिडिक सॉल्यूशन में पिंकिश हो जाएगा। तो कुछ बहुत सारे इंडिकेटर्स हमारे पास मिलते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम नेचुरल की बात करें तो हमारे पास कुछ जैसे ये डिफरेंट कलर्स हो गए, तो हमारे पास एक स्पेशल टाइप के इंडिकेटर होते हैं जिसको बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसा हमें नाम से लग रहा है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का मीनिंग दैट गिव डिफरेंट स्मेल इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर कोई सब्सटेंस है उसके अंदर डिफरेंट स्मेल देंगे। जो डिफरेंट स्मेल दे रहे इन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस इज नोन एज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि एक्सप्लेन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी का मीनिंग है स्मेल से, जो हमें एसिड और बेसिक सब्सटेंस में अलग अलग स्मेल देते हैं। और इसमें आपने देखा, अपने घर में देखे तो हम ओनियन यूज करते हैं या हम गार्लिक यूज करते हैं। इनमें देखना है आपने एक अलग ही सल्फर जैसी स्मेल आ रही होती है, पेंजेंट स्मेल। अगर इसको हमने चेक करना है तो हम देखेंगे कि गार्लिक से आपके पास ओनियन है, आप किसी एसिडिक सॉल्यूशन में इसको डालते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन अपने घर में क्या है, हमें पता है कि घी जो हम यूज करते हैं, अगर घी के अंदर इसको फ्राई करते हैं तो ऑनियन और गार्लिक की स्मेल मेंटेन रहती है। और अगर इसी को हम किसी भी बेसिक सॉल्यूशन से ट्रीट करवा दें तो बेसिक सॉल्यूशन में इसकी जो स्मेल है वो क्या हो जाएगी, आपकी डिसअपियर हो जाएगी, स्मेल गायब हो जाएगी। तो आपकी ओनियन गार्लिक का वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में स्मेल करते हैं। और एक हम देखो यूज करते हैं वनीला। वनीला फ्लावर के एक्सट्रैक्ट को यूज करते हैं, एक प्लांट से आपका। और वनीला के अंदर हमें पता है कि स्वीट स्मेलिंग आती है, एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है ये। बाकी हम फ्लावर से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एसिडिक मीडियम तो स्वीट स्मेल देगा ये। इन एसिडिक मीडियम वनीला की हम चॉकलेट आइसक्रीम खूब खाते हैं ना, तो वनीला में स्वीट स्मेलिंग आती है। लेकिन अगर इसी को बेसिक सॉल्यूशंस में डाल दें तो इसकी स्मेल क्या हो जाएगी, बेस में क्या होगी, नो स्मेल। यानी जो आपकी स्वेट स्मेलिंग आ रही है, जो आपकी अच्छी सुगंध आपको आ रही थी, वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वनीला डाल रखा है या नहीं। तो इस तरह से हम कुछ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर को भी यूज करते हैं। इसके अलावा देखो लैब में अगर देखें तो अपने पास कौन कौन से केमिकल्स हैं जिसको हैज ए इंडिकेटर हम यूज करते हैं। कुछ केमिकल्स भी हैं हमारे पास जिसको हैज ए इंडिकेटर हम यूज करते हैं। और ये सब्सटेंस कौन से हमारे पास, मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं, हम फिनोप्थलीन यूज करते हैं। तो हमने फिनोप्थलीन का भी याद रखना है। देखो अगर हम थर्ड वन हमने बात की ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में आपने हैज एग्जाम्पल याद रखना है। क्या यूज करते हैं हम, ऑनियन यूज करते हैं, गार्लिक यूज करते हैं या वनीला यूज करते हैं ना। तो इनको याद रखना है। ये सिर्फ किसमें स्मेल देते हैं हमें, एसिडिक मीडियम में। और अगर फोर्थ वन इंडिकेटर की बात करें तो फिनोप्थलीन है।
फिनोफ्थलीन्स भी क्या है, केमिकल्स है आपका दैट गिव डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, गिव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। तो डिफरेंट कलर शो कर रहा है तो इसको भी हम हैज इंडिकेटर यूज करते हैं। और इस केस में अगर फिनोफ्थलीन की बात करें हम, देखो फिनोफ्थलीन कैसा होता है, कलरलेस लिक्विड है जिसके अंदर कोई भी कलर नहीं है। अब इस कलरलेस लिक्विड को अगर हमने एसिड और बेस के अंदर इसके फ्यू ड्रॉप्स ऐड करते हैं, अगर फ्यू ड्रॉप्स हम एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो एसिड के अंदर तो आपका अगर एसिड सॉल्यूशन है वो तो कैसा रहेगा, नो चेंज, कलरलेस। और अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो बेसिक सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, टर्न पिंक। तो हम इजीली एसिड बेस सॉल्यूशन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसी केस में अगर हम नेक्स्ट वन की बात करें जो अपने पास है मिथाइल ऑरेंज भी एबल्स है अपनी लैब में। तो मिथाइल ऑरेंज जैसे नाम से लग रहा है ऑरेंजिस कलर का होता है, एक केमिकल है ये भी आपका, जो करें इंडिकेटर की दैट मिथाइल ऑरेंज, जैसा नाम से लग रहा है ये ऑरेंज कलर का लिक्विड है। कैसा है, ऑरेंज कलर लिक्विड सब्सटेंस है। और जैसे ही इसको एसिड बेस में ऐड करेंगे तो जैसे ही हम इसको एसिड के अंदर डालेंगे इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलोइश हो जाएगा। और अगर इसको हम बेस में ऐड करेंगे तो कलर कैसा हो जाएगा इसका, रेड। तो हम हैज इंडिकेटर बहुत सारे सब्सटेंस को यूज करते हैं। इंडिकेटर का मीनिंग क्या है, दैट इंडिकेट डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंस, है ना। ये एक एक करके हम लैब में आएंगे, चेक भी करके देखेंगे। आपने घर पे चेक करना है, अगर चाइना रोज आपके पास है तो चाइना रोज के पेटल से आप चेक करेंगे। नहीं, हमारे घर में टर्मेरिक सबके पास है तो टर्मेरिक से आप चेक करेंगे कि आपके सराउंडिंग में जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक्स है। आपने किस किस को चेक करना है, देखो हैज एग्जाम्पल्स अगर आप देखें, आपने चेक करना है जो गिवन सब्सटेंस है हैज ए होमवर्क, चेक आउट नेचर ऑफ, आपने चेक करना है लेमन जूस को, आपने चेक करना है कर्ड को, आपने चेक करना है अगर आपके घर में है तो विनेगर को भी चेक करना है ना। अचार वगैरह डालने के लिए घर में रखते हैं ताकि उसको प्रिजर्व कर सकें। आपने चेक करना है आपके घर में घी है या आपके घर में बटर है। बटर का मतलब क्या है, जो आप मक्खन निकालते हो दही में से, आपने इन सब को चेक करना है। इसके अलावा अगर आपने चेक करना है, देखो आपने चेक करना है किसको, जिसको आप खीरा बोलते हो, कुकुम्बर को। कुकुम्बर के जूस निकाल के उससे आपने चेक करना है उसका नेचर कैसा है। आपने चेक करना है बीटर गार्ड को। बीटर गार्ड का मतलब आपने करेले को चेक करना है। इसको चेक करना है आपने, करेले की जिसकी सब्जी बनाते हैं, है ना। चाहे बड़े वाला करेला आपको मिल जाए, मार्केट से लेके आते हैं, नहीं अपने गांव में छोटे पेड़ है या खेत की जो हम बोले बाड़ बना देते हैं ना, उसके ऊपर भी इसकी बेल उगी होती है। तो आपने चेक करना है कि उसका नेचर कैसा है। इसी तरह से अगर आप मैंगो लेके आते हैं तो मैंगो का भी नेचर आपने चेक करना है। और एक चेक करना है आपने, आप कौन से टूथपेस्ट यूज करते हैं, उस टूथपेस्ट का भी केमिकल नेचर आपने चेक करना है। और आपने कमेंट बॉक्स में
सेंड करना है कि आपने नेचर्स कैसे चेकआउट किया और इनका नेचर्स कौन सा था। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट डिटेल से 1 बाय 1 करके एसिड और बेस को स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।